नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आजकल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर सभा में ये बोल रहे हैं कि मेरी दादी और मेरे पिताजी शहीद हो गए देश के लिए। दोस्तों, इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उससे मुझे भी दुख हुआ था, मेरे पिताजी को भी दुख हुआ था, पूरे देश को दुख दुख था इस बात का। बट इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया। जलता हुआ टायर गले में डाल डाल के मारा गया लोगों को। मां के सामने बच्चों को चीरा गया, हथेलियां बाहर निकाल दी उनकी। सोचिए, ये जो अपने आप को गांधीवादी, अहिंसावादी बोलती है कांग्रेस, कांग्रेसी बोलते हैं, क्या ये अहिंसा अहिंसा थी? ये थी? अरे भैया, उनकी हत्या तो दो ही लोगों ने की थी ना। तो क्या पूरी कौम उसके लिए जिम्मेदार थी क्या? तो पूरी कौम को क्यों टारगेट बनाया? और बोलते हैं राजीव गांधी जी 3 दिन तक जलती रही दिल्ली। मैं खुद गवाह हूं इस बात का। 7 साल का था उस समय, मुझे पूरा याद है। मुझे 3 दिन तक, जब तक इंदिरा गांधी जी को जलाया नहीं गया, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तब तक कत्लेआम होता रहा दिल्ली में। एक तरफा कत्लेआम। और पता है ना, अभी आए थे जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार, इनको सजा भी हुई है उस मामले में। और जहां इनको इस एक तरफा जो कत्लेआम था, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया थे उस समय, राजीव गांधी जी, सभा में क्या बोलते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। सोचिए, क्या यही है मानवता? यही है कि क्या बोलते हैं कि बलिदान हो गए? अरे बलिदान तो बहुत हो गए, बहुतों ने दिया है, रोज देते हैं बलिदान। लेकिन कोई भी शहीद का पिता आके खड़ा नहीं होता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। बॉर्डर पे कितने लोग शहीद होते हैं आज। अभी जो 26/11 हुआ था मुंबई में, कितने उसमें हमारे एनएसजी कमांडर और कितने शहीद हुए थे। तो कितने लोग आके बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बनाओ हमको? कोई बोलते हैं आके? तमाशा बना रखा है, शहीद शहीद शहीद। अरे भैया, उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे हमला करवाया था, इंदिरा गांधी जी ने। सिखों की सबसे आस्था का केंद्र है वो, उस पर हमला हुआ था। बमबारी हुई थी उसके ऊपर। और राजीव गांधी जी का क्या हुआ? क्या जरूरत थी उनको वहां पे श्रीलंका में शांति सेना भेजने की? लिट्टे को उंगली करने की क्या आवश्यकता थी? तो अपनी गलतियों का उनको सजा भुगती ना, अपनी गलतियों की। इसमें देशवासी क्या करेंगे? पूरा लाखों हजारों मरवा दिया यहाँ सिखों, सिख भाई को। क्या वो नागरिक नहीं देश के? सिख नागरिक नहीं है, हिंदू नागरिक नहीं है। अगर हिंदू मरता है तुमको एक तुम्हारे कहीं एक आंसू नहीं आता है? अभी टेलर को यहाँ काट डाला है, राजस्थान ने गला अलग कर दिया उसका। किसी के कांग्रेसी के आंसू आए आए? लेकिन बटला एनकाउंटर में कोई आतंकवादी मरता है वहां पे, तो वहां पे सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आते हैं। अरे सिख मरता रहे, हिंदू मरता रहे, कोई 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 तुमको पीड़ा नहीं होती। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, अरे हो गई, ठीक है, सबको दुख है इस बात का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हजारों हजारों सिखों को मारा मारा ना उसके बाद कांग्रेसियों ने। उनका कोई दोस्त था क्या? ड्रामाबाजी करते हैं, रोज रोज हमको बना दो प्रधानमंत्री बने। अरे तुम्हारे अंदर अक्ल तो होनी चाहिए बनने के लिए। आज 14 से लेके आज 10 साल, 10 साल घूमता रहा है ना ये। सोचिए, और कहते लोकतंत्र। राज बताइए, लोकतंत्र बचाएंगे ये?
ये केवल परिवार बचा रहे हैं, अपनी सत्ता बचा रहे हैं, अपना केवल एक परिवार का शासन चलता रहे इस देश पे। अब नेहरू जी से लगा के, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और अब राहुल, राहुल के बाद फिर कौन, फिर प्रियंका गांधी, उनके बच्चे। यही है, यही लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि एक ही परिवार देश पे राज शासन करेगा, बाकी नहीं करेगा। आज मोदी जी बन गए हैं, कोई एक ओबीसी समाज से कोई प्रधानमंत्री बन गया देश का, तो इनको तकलीफ हो रही है इस बात की। क्यों भाई, तुमको मौका मिला ना, 50 साल दिया ना, दूसरे को करने दो ना। 50 साल नेहरू जी ने 16 साल शासन किया, इंदिरा गांधी जी ने 10-12 साल उन्होंने किया, राजीव गांधी जी ने किया, और अभी सोनिया गांधी जी ने भी 10 साल किया। तो मौका दो ना दूसरे को, तो तुम्ही गद्दी में बैठोगे। केवल मेरी दादी शहीद हो गई, मेरी दादी, मेरी नाक दिखती है मेरी दादी की जैसे, मेरे बाल दिखते हैं, हंसते हैं, कॉमेडी करते हो। अरे मंच को तुमने कॉमेडी सर्कस बना दिया, अड्डा बना दिया उसका, फिर हंसते हो, पेपर पढ़ते हो, हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, हंसते हो पीछे देख देख के। अरे तमाशा बना दिया तुमने राजनीति को। ऐसे 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 बलिदान दिया था, इसी चीज, ये सब नाटक देखने के लिए बलिदान बलिदान दिया था जीवन का हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। तमाशा बना रखा है बस, हमको बना दो। अरे भैया, अगर इनको बना देंगे तो ये कॉमेडी करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। देखा है हमने, ये नहीं कि हमने देखा नहीं है, 10 साल देखा ना। अभी मनमोहन सिंह का शासन देखा, तब ये था ना, तो एमपी था ना ये राहुल गांधी, क्या किया, सिर्फ घूम ही रहा था ना उस समय। अभी भी अगर जोड़ तोड़ के अगर सरकार बन जाएगी, वैसे तो बनने वाली नहीं है, इतना तो मुझे यकीन है, प्रभु पे यकीन है, अपने देश की जनता पे यकीन है कि ऐसा नहीं होने देगी। बट अगर कभी हो गया तो क्या करेंगे। अभी 200-250 इन्होंने एमपी खड़े किए, तो 200-250 में अगर 100 भी जीत जाएंगे तो क्या 100 से देश चलाएंगे। बाकी किसी 10 सांसद होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 2 होंगे, वो इसके कंधों में बैठ के नाचेंगे, वो लोग ऐश करेंगे, मनमानी करेंगे पहले की तरह। तो भैया, अगर देश को मजबूत रखना चाहते हो, अगर पाकिस्तान जैसे आज बिल्ली बना हुआ है, ऐसा चाहते हो कि बिल्ली बना रहे, तो मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे तो ये देश मजबूत होगा। आंख दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। पाकिस्तान आज देखिए, कहीं हमला हुआ है इन 10 सालों में देश के अंदर। आज हम निडर होकर यात्रा करते हैं कि पूरे देश भर में। ये पहले डर लगता था घर से निकलने के लिए, शाम को हम जीवित वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमें विश्वास नहीं था। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। तो इस ये कौन किया, ये मोदी जी किया ना, सुशासन किया ना। अरे भाई, कुछ तो, अगर कहीं अपनी सिक्योरिटी मजबूत कर रहे हैं, राफेल आ रहा है, कहीं आ रहा है, तो कुछ तो किया है व्यक्ति ने। आज कश्मीर से धारा 370 लड़ाई, तो कितना वहां पे काम करना पड़ा है। आज कितने वहां के, आज ये आज पत्थर जो मारते थे पहले सेना पे, आज वो बंद हो गया कि नहीं हो गया। तो बहुत सोच समझ के फैसला लीजिएगा, है मैं तो ये कहता हूं आप लोगों से। जल्दबाजी में और इनकी चुपड़ी चुपड़ी में बातों में आके अपने देश को बर्बाद मत कीजिए। अरे देश को मजबूत करेंगे तो मोदी जी करेंगे, वो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। ऐसी परिस्थिति है वर्तमान में। ये लोग और लूट खसोट करेंगे, पहले की तरह कुछ नहीं करेंगे, केवल इनको शासन करना है। कांग्रेसियों का, राहुल गांधी का केवल शासन, कि हमारी गद्दी मिले हमें, हम शासन करें, बस वही तमन्ना है इसकी। काम नहीं करना है। काम करना होता तो मनमोहन सिंह जी ने उसको 2000 जो दूसरा टर्म था 9-10-11 में इसको बोला था कि मेरे मंत्रिमंडल में आ जाओ, लेकिन बंदा नहीं आया। क्योंकि इसे प्रधानमंत्री बनना था, किसी मंत्री बन के काम नहीं करना था। तो आप भी समझदार हैं, जरा अपनी बुद्धि
विवेक का इस्तेमाल कीजिए और वोट सही जगह पे डालिए। इस देश हित में, धर्म हित में, सनातन धर्म का परचम जैसा आज फैल रहा है पूरा विश्व में, वैसा फैलता रहे। तो ऐसी जगह पे ऐसे ही लोगों को, ऐसे दल को मत कीजिए। ये मेरा आप सबसे विनम्र पुनः निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।